ओके, यस। सो ये चीज़ आप होपफुली याद हो कि मतलब जावास्क्रिप्ट में कोई भी एलिमेंट पे काम करने के लिए हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए भी यूज़ सिलेक्टर्स लाइक सिलेक्टिंग एलिमेंट्स बाय आईडी और बाय क्लासेस और बाय नेम और बाय टाइम नेम। ओके, जैसे एक माइनर सा डिफरेंस था आईडी और बाकी सेलेक्टर्स में कि जब हम आईडी से सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आता है, राइट? हमने कल देखा था कि खाली एक स्पैन आ रहा था। बट अगर हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स करें या फिर टेक्स्ट सॉरी या फिर नेम से करें या टैग नेम से करें, राइट? तो उस केस में हमारे पास एरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स आता है। ओके, बिकॉज क्लास नेम और टैग नेम ये सब मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, बस आईडी होता है जो पूरे वेबसाइट में यूनिक होता है। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस था। और किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर का जो भी है, मतलब टेक्स्ट है या एलिमेंट है वॉटेवर, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डॉट इनर HTML यूज़ करते हैं, राइट? हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, लाइक ये जो भी एलिमेंट है इसी से हम इसका क्लास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी आईडी भी निकाल सकते हैं, या फिर काफ़ी कुछ। अगर कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, राइट? इसमें हमने एक ऑफसेट विड्थ वगैरह, ये सब इनके वो सब है स्टाइल वाली चीज़ें, मतलब ऑफसेट हाइट, ऑफसेट ऑन एनिमेशन, ये सब चीज़ें। ओके, चलो ये सब तो इवेंट्स हो गए, ऑन लोड वगैरह। और इसी तरह से हमारा अगर हमें कोई स्टाइल में भी चेंज करना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये रहा डॉट स्टाइल। और डॉट स्टाइल करके हमें जो भी चेंज करना है, कंट्रोल स्पेस दबाना, यहाँ सारे स्टाइल्स आ जाएंगे। मान लो हमें कुछ चेंज करना हुआ जैसे कि कलर, तो ये चीज़ हमारा रेड हो जाएगा। ये हमने कल किया भी था एनीवेज। यहाँ पे क्लास लिस्ट में हमने ऐड कर दिया था BG डॉट, राइट? हमने ये डॉट स्टाइल यूज़ नहीं किया क्योंकि हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो टेलविंड में हम क्लासेस के साथ ही स्टाइल चेंज कर देते हैं, राइट? तो हमने क्लास की जो लिस्ट है उसी में हमने ये BG रेड 500 ऐड कर दिया था। ये टेलविंड का बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, रेड कलर। ओके, तो ये ऐड कर दिया था और फिर हमने उसी को रिमूव कर दिया था, राइट? मतलब जब क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑल्टरनेटली ये चीज़ फंक्शन करेगी। तो मैं ठीक है, प्लीज़ एक बार वापस स्टाइल वाला। अच्छा अच्छा, स्टाइल वाला। अरे ये देखो, मतलब दो तरीके हमारे पास। जैसे कि अभी कल हमने क्या किया था, क्लास लिस्ट निकाली पहले हमने एलिमेंट की कि कौन कौन से क्लासेस है उसमें, और उसने एक एरे दे दिया हमें। उस एरे के अंदर हमने ये क्लास ऐड कर दिया। अब ये क्लास तो टेलविंड का है, तो ये ऐड हुआ उसमें, लंबी सी जो स्ट्रिंग थी उसमें, और हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो रेड हो जाता है ये दबाने के बाद। एक सेकंड, कैसे हम कैसे कर रहे थे, क्लिक टू। यस, तो हम ये चीज़ ऐड कर दे रहे थे, है ना? तो ये तो हम क्लास से कर रहे थे बिकॉज टेलविंड में क्लास से हो जाता है। बट अगर क्लासेस नहीं होती हमारे पास, है ना, तो हमें स्टाइल से करना, जो स्टाइल टैग होता था हमारा। ठीक है, मतलब ये देखो, हम जितनी भी डॉट में चीज़ें कर, मतलब डॉट लगा रहे हैं बिकॉज ये हमें एक एलिमेंट रिटर्न करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है तो एलिमेंट में सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो HTML एलिमेंट के पास होती है, जैसे क्लास होता है, आईडी होता है, एक सेकेंड रुकना, और ये सब इनर HTML हो गया, क्लास लिस्ट हो गई, ठीक है। या फिर और स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट होता है। ओके, या फिर जैसे मान लो इमेज टैग होता है, उसमें SRC एट्रीब्यूट और ऑल्ट एट्रीब्यूट होते हैं, राइट? SRC में हम इमेज का एड्रेस लिखते हैं, SRC सॉरी ऑल्ट में हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखते हैं, जो बाई चांस अगर इमेज लोड नहीं हो पाई तो वो टेक्स्ट शो होगा इमेज की जगह, है ना? ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे HTML एलिमेंट के। तो उन सारी एट्रीब्यूट्स को हम डॉट लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ये कोई इमेज रिटर्न करता है, इमेज एलिमेंट, तो मैं डॉट SRC करता और इक्वल करता कोई न्यू इमेज के URL पे। ओके, एक सेकेंड, लिंक
हिंदी में भी ये सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम न्यू इमेज के यूआरएल डालते हैं। ठीक है, और इससे जो हमारा इमेज का एसआरसी था वो चेंज हो जाता है। उसी तरह से अभी मैंने वो किया था स्टाइल वाली चीज़, कि मतलब ये कोई एलिमेंट रिटर्न किया, इसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट होगा उसको हम इक्वल कर देंगे, मतलब उसको हम एक नई वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और क्या नई वैल्यू दे देंगे, ये कलर रेड। ओके, तब क्लिक करते ही हमारा कलर रेड हो गया, है ना, कलर रेड, क्योंकि हमने क्लिक टू फंक्शन के अंदर डाल रखा है। सबसे पहली लाइन है कि किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, एलिमेंट का स्टाइल को इक्वल कर देंगे हम कलर रेड के। ओके, ऐसे करके हम कर रहे थे, मतलब बजाय हमने अब कल तो हमने क्लास ऐड कर दिया था क्योंकि हम टेलविंड से काम कर रहे थे, बट सपोज हम टेलविंड नहीं लगा रहे तो नॉर्मल स्टाइल में मैंने कर दिया। ओके, स्टाइल की वैल्यू चेंज कर दी। हम ऐसे जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जैसे इनपुट एलिमेंट्स अगर आपको याद हो तो इनपुट एलिमेंट्स में अलग अलग और भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे। जैसे प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट था जो इनपुट के अंदर एज अ हिंट टेक्स्ट लिखता है हमें, वो भी एट्रीब्यूट है ना। या फिर हमारा वैल्यू करके एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग में, वो क्या करता है, अगर हमने पहले ही कोई मतलब वैल्यू इक्वल टू समथिंग दे रखा तो इनपुट बॉक्स जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कुछ लिखा हुआ आएगा, मतलब वो जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं वो लगा के आएगा। मतलब वो इफ एल्स लगाने की जगह डॉट स्टाइल में लिख सकते हैं। नहीं, हम इफ एल्स क्यों लगा रहे हैं ये समझ आ रहा है। इफ एल्स मैंने इसलिए लगाया है, अच्छा समझ आ रहा है। इफ एल्स मैं इसलिए कर रहा हूँ बाई चांस, क्योंकि अगर मान लो एल्स नहीं होता, खाली ये वाला ही होता, तो एक बार क्लिक किया मैंने, मतलब एक बार क्लिक किया ये रेड हो गया, अभी हमेशा रेडी मतलब यही रहेगा, हेलो वर्ल्ड रेडी रहेगा, दोबारा क्लिक करने पे चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये टेक्स्ट है तो क्लिक करने पे ये चेंज हो जाए, अगर ये टेक्स्ट है तो क्लिक करने पे ये चेंज हो जाए, है ना। बट अगर हम वो चीज़ नहीं करते, इफेल्स नहीं लगाते, तो ये एक बार होके होता रह जाता, सेम चीज़ वही होती। अच्छा देखो, मैं इसी चीज़ को स्टाइल वाली चीज़ से करता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड ये कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड कलर रेड, समझा भी। मतलब हम बेसिकली स्टाइल को एक नई वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है स्टाइल वाला यूज़ करने से। मतलब स्टाइल में बस ये दिक्कत, जैसे अभी हम क्लास लिस्ट में ऐड कर रहे थे ना, तो ऑलरेडी जितने स्टाइल्स हैं, क्लास नेम्स हैं, उसके बाद एक नया क्लास ऐड करता है। बट हो सकता है हमने, एक सेकंड, हो सकता है हमने यहाँ पे ऑलरेडी कोई स्टाइल टैग दे रखा हो और स्टाइल के अंदर कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ हमने डाल रखी हो, तो वो एक दो प्रॉपर्टीज़ हटा के और फिर ये पूरी की पूरी नई वैल्यू दे देगा, एक नया स्ट्रिंग ही दे देगा उसको। तो पुराना स्टाइल हट जाएगा और ये नया स्टाइल आ जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, और क्लास लिस्ट में हम ऐड कर रहे थे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, उससे बाकी क्लासेस रह रही थी, मतलब एग्जिस्टिंग जो है वो वहीं रहेंगी, जस्ट एक हम नई क्लास ऐड कर रहे हैं, राइट, वो चीज़ हो रही थी। ओके, सो ये हो गया। अब हमारे बचे हुए हैं कुछ चुनिंदा इवेंट्स। ठीक है, एक सेकंड, इवेंट्स बचे हुए हैं, हमें इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया। ठीक है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा और अगर 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 ये सोच रहा था कि
मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि मान लो अगर मुझे इसमें मतलब ऐसा कुछ करना है, जैसे बटन क्लिक होते ही कोई एनिमेशन मतलब इस टेक्स्ट पे कुछ एनिमेशन वगैरह स्टार्ट होने लग गई, वो चीज़ कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कल, अब कंफर्म नहीं हूँ मैं कितने लोगों को वो चीज़ समझ आई या नहीं। मतलब जैसे कि हमने हमारा ये है प्रोजेक्ट स्टाइलिंग डॉट सी एस एस, यहाँ पे हम 2 क्लास बना के रखेंगे, या क्लास भी नहीं बनाएंगे, मतलब एक ही क्लास बनाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ एनिमेटेड टेक्स्ट, और इसके अंदर हमारी सारे एनिमेशन का कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ @ क्या था सर उसका नाम, रेगुलेटर का नाम, की हाँ की फ्रेम्स, तो की फ्रेम्स वगैरह करके और कुछ एनिमेशन वगैरह बना देंगे एंड उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इस एनिमेशन को मुझे तब स्टार्ट करना है जब ये क्लिक हो, वो चीज़ कैसे होगी, वो अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। हम बेसिकली करेंगे क्या, बस जब मुझे वो इवेंट करवाना है, मतलब एनिमेशन स्टार्ट करना है, मान लो बटन क्लिक करने पे मुझे स्टार्ट करना है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। जैसे बटन क्लिक हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, HTML टैग के अंदर बटन में मैंने ऑन क्लिक पे क्लिक टू पैरेंथेसिस मतलब कॉल किया हुआ है क्लिक टू फंक्शन इस जावास्क्रिप्ट फाइल का, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फाइल उस HTML फाइल से लिंक्ड है ऑलरेडी, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता, फर्स्ट हेडिंग की जो क्लास लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देता, सॉरी डॉट नहीं, एनिमेटेड टेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे उसके जितने भी क्लासेस है एग्जिस्टिंग, उसके बाद एक और क्लास हम ऐड कर देंगे एनिमेटेड टेक्स्ट, और अब एनिमेटेड टेक्स्ट वाला जो CSS है वो फॉलो होगा जो हम प्रोजेक्ट स्टाइलिंग डॉट CSS में कर रहे होंगे। यहाँ पे हम कुछ एनिमेटेड टेक्स्ट का कुछ एनिमेशन लगाएंगे, है ना, वो चीज़ अब वहाँ पे फॉलो होने लगेगी, ठीक है। अच्छा सपोज मुझे सेम चीज़ डॉट क्लास खाली उससे करनी है, फर्स्ट हेडिंग डॉट क्लास है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या देगा हमें, डॉट क्लास मतलब जो उसका क्लास का स्ट्रिंग है, याद होगा ये इतना लंबा ये स्ट्रिंग दे रहा है हमें, है ना। इसमें करना है हमें, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डॉट क्लास को हम इक्वल करेंगे फर्स्ट हेडिंग डॉट क्लास प्लस ये, ठीक है। अगर हमें एनिमेटेड वाला करना है तो एनिमेटेड, वरना ये BG 500 से समझ लो। मतलब वो सेम काम जो क्लास नेम डॉट ऐड से हो रहा था वो अब ये हो रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। मतलब फर्स्ट हेडिंग की जो क्लास है उसको हम एक नई वैल्यू दे रहे हैं, एक नया क्लास दे रहे हैं, मतलब नया स्ट्रिंग दे रहे हैं। वो स्ट्रिंग क्या है, जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो पूरी स्ट्रिंग प्लस एक दूसरी स्ट्रिंग स्पेस और BG रेड 500। अब ये मिलके ये दोनों कंकैटिनेट हो गए। कंकैटिनेशन आई होप शायद पता हो, कंकैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग का एडिशन, ओके। तो ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होके स्ट्रिंग बन जाएंगे, और ये हमें एक नई वैल्यू दे देंगे उसकी क्लास में, राइट। अच्छा ये सेम चीज़ मैं एक इमेज पे भी करके दिखा देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। इमेज SRC ये देखो, ये है हमारे पास एक इमेज, ठीक है। अब इस इमेज का SRC है कुछ, ओके। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। आई टोल्ड यू एंटर, ये सब करने से कोई दिक्कत नहीं होती है ना, मतलब एंटर कर करके बस कोड को थोड़ा सा हम क्लीन बना रहे हैं। ऑल्ट ठीक है, और ज़्यादा हम कुछ नहीं दे रहे। चलिए क्लास नेम दे देते हैं, मतलब क्लास दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सल, क्योंकि 250 पिक्सल हमारा कस्टम है, कस्टम मेजरमेंट है, राइट। हम टेलमेंट का क्लास लगा रहे हैं ना, क्योंकि इस HTML फाइल में हमारी टेलमेंट लिंक्ड है। तो W-,
या तो इसकी खुद की मेजरमेंट जो होती है, आई टोल्ड यू 1 2 4 6 8 ऐसे करके होती है, अदरवाइज़ हम कस्टम वैल्यू दे रहे हैं जैसे कि हम अभी दे रहे हैं। ओके, सेव कर देते हैं। 250 छोटा हो गया, 350 कर देते हैं। चलो ठीक है, अब हम अच्छा एक और इमेज ले लेते हैं। सॉरी, कॉपी इमेज एड्रेस, और अब एक काम करते हैं, जैसे ही क्लिक होगा मतलब ये डिलीट माय बटन क्लिक होने पे क्लिक टू फंक्शन कॉल होता है, राइट। तो ये होते ही क्लिक होते ही हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा ठीक है, अब देखो हमने आईडी तो दी नहीं है हमारे इमेज को, तो अब हम क्या करते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करते हैं, बट ये गेट एलिमेंट्स करेगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट में हम इमेज डालेंगे, टैग का नाम। ओके, अब ये हमें एक एरे दे देगा। हम जानते हैं कि हमारे पूरे वेबसाइट में एक ही इमेज है। ठीक है, तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा इमेज होगा, तो हम काम करते हैं 0 कर देते हैं। ये चीज़ समझ आई, यहाँ से यहाँ तक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग ने ये चीज़ हमें एक एरे दे रहा है। अब ये जो एरे रिटर्न करेगा, ये फंक्शन है तो कुछ रिटर्न कर रहा है, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू एक एरे है। अब उस एरे का 0वें एलिमेंट जो है वो हम निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, इससे आ गया हमारा पहला एलिमेंट, मतलब पहली इमेज जो है हमारे डॉक्यूमेंट की। और हम जानते हैं हमारी पहली आखिरी इमेज एक ही है, पूरे डॉक्यूमेंट की एक ही इमेज है। अब हम करेंगे डॉट src, इसको दे देंगे हम नई वैल्यू जब भी हमने वहाँ से कॉपी करी। अब इससे क्या होगा, क्लिक होते ही हमारा ये वाला चीज़ कॉल हो गया। ओके, बट अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार इमेज चेंज कर दी तो कर दी। हमने ऐसा कुछ इफ एल्स नहीं लगाया कि अगर ये इमेज है तो वो चेंज हो, वो इमेज है तो ये चेंज हो, राइट। वी हैवंट डन समथिंग लाइक दैट। ओके, सो कैंसल। तो ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आई। डॉट src मतलब हम एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं बेसिकली, डॉट लगा के कोई भी एलिमेंट आया डॉट, उसका हमें जो भी चेंज करना है। यस, ओके, हाँ मेरे को क्लियर है। यहाँ तक बता दो सब एक बार, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ आया तो मतलब जो डॉम मैनिपुलेशन कह सकते हो, मतलब जो भी बेसिकली व्यू पोर्ट में जो जो चीज़ें हैं उनको जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली चेंज करना, ये चीज़ ऑलमोस्ट आ गया है तुम्हें, अगर ये चीज़ें समझ आ रही है कि एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ये इवेंट हो जाने पे ये चीज़ चेंज कर देंगे। ठीक है, इससे वेबसाइट हमारी धीरे धीरे डायनेमिक बन रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई है तो एक बार क्लियर लिख दो, नहीं आया है तो डाउट पूछ लो फटाफट। हिमालय जय विश्व। किसी लाइन में दिक्कत हो, ये जो पहले मैंने लिखवाई थी ये स्टाइल वाली या फिर ये वाली। हिमालय को क्लियर है, विश्व को क्लियर है, वो 0 नहीं डाला रहता। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन ही इन्होंने ऐसे किया होगा ना, मतलब फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये एक एरे ही, इसका काम है कि एरे रिटर्न करेगा, तो ये एरे ही देगा विद 1 एलिमेंट। ठीक है, एक कोई भी फंक्शन है उसका डेटा टाइप डिफाइंड रहता है कि वो क्या रिटर्न करता है। कोई एरे देता है तो वो हर केस में एरे ही देगा, चाहे एक एलिमेंट हो या 0 एलिमेंट हो या फिर 100 एलिमेंट। ठीक है, तो ओके, अगर ये समझ आ गया तो अच्छा ठीक है, तो हम थोड़े से इवेंट्स दोबारा से कर लेते हैं। इवेंट्स हमें एक बार आ गए तो फिर हमें बस बचेगा कि हमें इधर उधर चीज़ों से खेलना है ताकि हम थोड़ा परफेक्शन आ जाए इवेंट्स और फंक्शन। एक और इमेज रहती इसके बाद तो उधर एक फिर हाँ 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 इसके बाद रहती तो ठीक है।
अब देखो, कोई भी ले लेते हैं, सब क्लियर है। ओके, ऑन चेंज ऑन की डाउन, टेक्स्ट प्लेस हो गया। इनपुट आ क्यों नहीं रहा? अच्छा आया, तो इसका कुछ वही नहीं है और मॉडल नहीं है। अजीब सा हो गया मेरा। काफ़ी है। अब देखो, हम इनपुट पे भी अलग अलग लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आउटलाइन आ रही है ब्लैक कलर की, मुझे वन डे स्पॉट आ रहा है, उसके लिए भी आउटलाइन है। अब हम देखो इनपुट पे अलग अलग चीज़ें लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हमने एक दो तीन शायद देख लिए थे कल हमने इवेंट्स। एक था हमारा ऑन क्लिक, मतलब मान लो किसी एलिमेंट को हमने क्लिक किया, चाहे वो इमेज हो, बटन हो, कुछ भी हो, ठीक है। मान लो इमेज है, तो हम इमेज पे लगा देंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू जो भी फंक्शन हमें कॉल करता है जावास्क्रिप्ट पे। क्लिक होते ही कुछ फंक्शन होता है। हमने एक देखा था ऑन माउस ओवर, ये रहा माउस ओवर, ऑन माउस ओवर। इससे क्या होता है, किसी एलिमेंट के ऊपर अगर माउस ले गया तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो भी स्पेसिफाइड है। वैसे ही हमारा ऑन माउस लीव भी था, कि जैसे माउस इसके ऊपर से हटेगा तब क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो ये तीन इसी टाइप के सिमिलर्स हैं। मतलब ये जितने इवेंट्स होते हैं सब हर एलिमेंट पे लग सकते हैं। ओके, सो अब हम देखो इनपुट पे हमारे पास कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑन चेंज हो गया, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, ऑन चेंज होता है, जैसे ये जैसे ऑन की अप हो गया, ये बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब 200-250 करीब हो, या फिर इतने भी नहीं तो चलो 100-150 करीब इवेंट्स होंगे इन टोटल, ठीक है। सारे बहुत ज़्यादा काम के नहीं आते हैं हमारे, बट जैसे ऑन चेंज हो गया या ऑन की डाउन हो गया, ये वो है जो आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो ऐसे हैं जैसे मतलब नाम से वो क्लियर होता है। जैसे मान लो ऑन की डाउन आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जब हम किसी इनपुट में की दबाएँ, कोई भी की दबाएंगे तो तब वो फंक्शन कॉल होगा। ऑन की अप होने पे क्या होगा, जैसे वो की दबा के एंड वापस उठाएगा तब क्या चीज़ कॉल होना चाहिए। ओके, ये तो बाय नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ठीक है। तो ऑन चेंज, ऑन की डाउन, देन हमारे पास आता है, अच्छा भाई ये दोनों से करते हैं पहले, ये दोनों स्पेसिफाइड पे है यहाँ पे।
अब देखो हम दो फंक्शन बना लेते हैं। ऑन टेक्स्ट चेंज अब देखो ये वाले जो कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं हमारे पास, जो इनपुट वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपको और इनपुट्स याद होंगे, चेक बॉक्स, रेडियो, है ना, ये सब भी हमारे इनपुट्स होते थे। सिमिलरली जो हमारे पास दो दिन हमने लास्ट में और किए थे, कलर पिकर हो गया, या फिर उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बार होता है, सीक बार करके होता है, राइट, 0 से लेकर 100 तक, जिसमें हम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, ऐसे रेंज, यस यस राइट, रेंज। तो ये जितने भी इनपुट वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो सब पे ये जो स्पेशल इवेंट्स हमें ऑफ़र किए होते हैं, ऑन चेंज, ऑन की डाउन, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि जैसे ये वाले जो हम ऊपर अभी यूज़ कर रहे थे, ऑन चेंज वगैरह, सॉरी, ऑन माउस ओवर हो गया या फिर ऑन क्लिक हो गया, इसमें खाली हम फंक्शन पास कर रहे थे, राइट, मतलब डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे थे। बट इनमें क्या होता है, हमें फंक्शन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैरामीटर, सॉरी, आर्ग्यूमेंट मिलता है हमें, ओके। तो हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैरामीटर लेना पड़ता है, टेक्स्ट या फिर ई लेवल, ओके। सो तो जब हमें, अब ये टेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, हम ये ऑन टेक्स्ट चेंज ही वहाँ फंक्शन एज अ फंक्शन कॉल कर रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो वो HTML एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, वो चीज़ की वैल्यू ये टेक्स्ट है। इसका मतलब जब हम ऑन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑन चेंज मतलब JKL, ठीक है, तो L जब मैंने टाइप किया तो ऑन चेंज होने पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये JKL तीनों रिटर्न करेगा, ओके। एंड JKL मतलब टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी ये JKL होगी। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ आपसे। एक मिनट, कुछ कॉल नहीं हुआ, अच्छा हम कॉल ही नहीं कर रहे। ऑन टेक्स्ट फंक्शन कॉल, वो ई की जगह टेक्स्ट आएगा ना, एक ही जगह टेक्स्ट आएगा मतलब, ऑन टेक्स्ट चेंज में उधर ई लिखा है ना, उधर टेक्स्ट लिखेंगे ना, index.html में। हाँ वहाँ। हाँ समझ गया, नहीं बट उससे नहीं होगा, उससे इसलिए नहीं होगा, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये तो हमने पैरामीटर, मतलब ये तो वो है टेम्पररी वेरिएबल जो लेते हैं, कि मतलब कॉल करते वक्त हम जो भी पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, वो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो ये टेक्स्ट बस यहाँ पे यूज़ करने के लिए होता है, वहाँ पे हम कुछ भी पास करते, तो वहाँ पे अगर मैंने कोई स्ट्रिंग पास किया, एक सेकंड होता होगा,
जैसे वहाँ पे भी मैंने स्ट्रिंग पास किया, तो अरे कॉल ही नहीं हो रहा है मुझे। ऑन टेक्स्ट चेंज, अच्छा अब प्रिंट होगा, थोड़ा लेट प्रिंट होगा। ऑन चेंज, अच्छा ओके ओके समझ गया। इसको मैं एज अ रिएक्ट, मतलब रिएक्ट की तरह सोचता था। रिएक्ट में छोटा सा डिफरेंस आता है। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ऑन चेंज जो इवेंट है ये कब कॉल होगा, जैसे मैंने इतने सारे टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट लिखने के बाद जब मैं कहीं और क्लिक कर दूँगा, मतलब इसने फोकस लूज़ कर दिया, तब तब ये यहाँ पे कॉल होगा। ओके, दोबारा चेंज किया तो हर रिएक्ट में क्या होता है, मतलब रिएक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें डायनेमिक है, तो एक एक लेटर कॉल करेंगे तो भी वो अपने आप ऑन चेंज कॉल करता है। ठीक है, तो अभी सब लिखा तब ये कॉल हुआ, तो ठीक है अब हम इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे करते हैं? देखो एक तो इसका जुगाड़ ये है, मतलब थोड़ा इस ऐसी चीज़ों का, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेनस्टॉर्म खुद कर लिया करो। जैसे मान लो वहाँ से मुझे टेक्स्ट लेना है, देखो इसका हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, कुछ भी लिखा, ठीक है, देन हम बजाय एज अ पैरामीटर लेने के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्यों नहीं रहा सॉल्यूशन, ओ एलिमेंट्स बाय टैग इनपुट और प्लेस। तब जब चेंज होगा तब ये हम टेक्स्ट प्रिंट कर देंगे। ये क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये इनपुट टैग के एलिमेंट्स ढूंढेगा, जो सबसे पहला इनपुट टैग है उसकी हमें वैल्यू देगा। मैंने वैल्यू बताया था, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट होता है। इनपुट जितने एलिमेंट्स होते हैं इनपुट वाले में सबके पास, या तो अगर हम वैल्यू खुद दे दें तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ही लिख देंगे वैल्यू इक्वल्स टू, एक सेकेंड, तो यहाँ पे पहले से वैल्यू लिखी हुई आ गई। ओके, बट अगर हम नहीं देते तो हम जो भी लिखेंगे वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो अब जब हम ये लिख दिया हमने, ओके, हटाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब ये चीज़ हमारी काम कहाँ पे आ सकती है, जैसे कि सपोज़ जो हम फॉर्म बनाते हैं, जो साइन अप फॉर्म, तो वहाँ पे जैसे ही यूज़र अपना कुछ यूज़र नेम डालेंगे, ओके, और तभी हमें साथ में चेक करना है कि वो यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम वहीं पे उसको एरर दे देंगे, है ना। तो तब वहाँ पे हम ऑन चेंज लगाएंगे कि ऑन चेंज
जब जैसे उसने चेंज कर लिया, ठीक है, फोकस टूज किया, तभी हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे चेक यूज़र नेम का। वो चेक यूज़र नेम फंक्शन जो हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हम जो बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वहाँ पे कॉल होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, HTML से यहीं की जावास्क्रिप्ट में कॉल कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का ही है, सेम जावास्क्रिप्ट कोड बैकएंड पे भी होगा, ठीक है। तब हमें बस ये सीखना होगा कि हमारा बैकएंड कहीं और है ना। अभी तो हम सेम जगह पे कॉल कर रहे हैं, HTML भी वही है, जावास्क्रिप्ट भी वही है, बट जावास्क्रिप्ट फाइल किसी और मशीन पे है, ये पूरे मतलब जो वेब है उस पर किसी कहीं और है, सिंगापुर, कहीं US के सर्वर्स पे, तो वहाँ पे हम कैसे कॉल करेंगे, बस वो देखना है, ठीक है। तो वो कॉल करेंगे, वहाँ से वो चेक करके बता देगा कि यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करता होगा तो हम दिखा देंगे, नहीं करता तो नहीं दिखा देंगे। ओके, चलो हम वैसा कुछ कर भी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया देने के लिए। मान लो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक लिस्ट बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैं सबसे नीचे बना देता हूँ और यहीं पर कॉन्स्ट यूज़र नेम्स, ये लिस्ट है ABCD, ओके, ये दोनों यूज़र नेम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वहाँ से टेक्स्ट लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम एक एम्प्टी स्पैन टैग डाल देते हैं, स्पैन, जिसका टेक्स्ट रेड 500 होगा, टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट बहुत छोटा होगा बट बोल्ड होगा, एटलीस्ट सेमी बोल्ड होगा, एंड MT2 होगा या 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसको हम कुछ ID भी दे देते हैं, वार्निंग। हमने इनपुट के जस्ट नीचे स्पैन डाला है, मतलब यहाँ पे, बट इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, ताकि जैसे ही हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, तभी हम उस स्पैन के अंदर कुछ डाल देंगे, ठीक है, .inner.html के अंदर कुछ डाल देंगे। तो अब क्या करते हैं, ये टेक्स्ट लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ तक तो हमने टेक्स्ट चेक कर लिया कि कौन सा टेक्स्ट है। अब हम देख लेंगे कि क्या टेक्स्ट के अंदर है या नहीं, ठीक है। वो कैसे करते थे, दो चीज़ें कर सकते हैं हम, एक तो लूप लगा सकते हैं, मैंने बताया था यूज़र नेम ऑफ यूज़र नेम्स, हम फॉर ऑफ और फॉर इन करते थे, राइट। फॉर इन होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉर ऑफ होता है मतलब लूप करना है अगर हमें एरे पे। तो ये यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम बारी बारी से इन दोनों की वैल्यू लेगा, और अब हम चेक कर लेंगे अगर बाई चांस यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम मतलब जो टेम्पररी वैल्यू ले रहा है दोनों की बारी बारी से, ये इक्वल है टेक्स्ट के, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, हमारा उसका नाम वार्निंग था, इसके अंदर हम inner.html डाल देंगे, inner.html को इक्वल कर देंगे यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस पर एरर क्यों आ रहा है, कुड नॉट फाइंड यूज़र नेम, अभी पर ट्राई करते हैं, ये देखो, चलो मतलब अभी इसकी पोजीशनिंग पे ध्यान मत देना, राइट में आ रहा है, हमें इसको कुछ स्टाइल वगैरह लगा के नीचे लाना था, बट ये देखो अब मैं यहाँ E लगा दूँगा तो हटा क्यों नहीं है। अच्छा, हमने अभी वो नहीं लगाया, हटाने का नहीं लगाया, खाली डालने का लगाया। जैसे हम ऊपर टॉगल कर रहे थे ना, अगर है तो ये करें, नहीं है तो ये करें, उसी तरह से अभी हमें लगाना है। अगर नहीं है मतलब इफ़ कोई यूज़र ने मैच नहीं करता है तो हमें रिमूव करना पड़ेगा inner.html को, तो inner.html को हमें इक्वल टू खाली स्ट्रिंग करना होगा, ठीक है। वो जस्ट एक इफ एल्स का कंडीशन बनेगा दूसरा, हाँ भाई एल्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। अभी तो हम चलो क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम का लिस्ट भी यहीं है, तो यहीं से हमने यहीं चेक कर लिया, राइट। उसको तो दोबारा करते हैं, कुछ अलग यूज़र नेम डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके डालेंगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जो ये हमारे पास एरे है, ये तो फ्रंट एंड पे ही है, बाद में जब हम बैक एंड वगैरह करेंगे तो ये एरे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये एरे बैक एंड पे चला जाएगा,
हमें बस देखना होगा कि बैकएंड से कैसे लें, ठीक है। तो वही है, सिंपल है ये काम, ठीक है। तो ये हमारा एक यूज़ केस हो गया ऑन चेंज, ठीक है। सिमिलरली हमारा एक ऑन की प्रेस होता है, ठीक है। ऑन की प्रेस मैंने बताया किस चीज़ के लिए होता है हमारा, जब हम की प्रेस करेंगे, ठीक है, लाइक हम कुछ भी U8 कुछ डाल रहे हैं, तो वो प्रेस होने पे कौन सा फंक्शन कॉल है, ठीक है। एक सेकेंड, ऑन प्रेस करके भी होता है फंक्शन? नहीं नहीं, वो ऑन क्लिक ही होता है, ऑन प्रेस नहीं होता है। एक सेकेंड, क्योंकि हुआ भी तो उसका कुछ अलग काम थोड़ी होगा। नहीं है ऑन प्रेस, ऑन प्रेस रिएक्ट नेटिव में होता है, वो कहीं नहीं होता। ऑन प्रेस बस रिएक्ट नेटिव में होता है। रिएक्ट नेटिव मतलब वो एंड्रॉयड iOS मोबाइल ऐप्स में होता है, ठीक है। सो तो ठीक है, तो हम थे ऑन की डाउन पे, ठीक है। अब देखो ऑन की डाउन जो होता है वो तब होगा जब हम कोई की प्रेस करेंगे, फिर हमारा जैसे हम की को उठा देंगे तो ऑन की अप वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑन की प्रेस, यहाँ पे हम कॉल करते हैं ऑन की प्रेस, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। अब देखो जैसे मैंने प्रेस किया रेड हो गया। सिमिलरली हम एक बना देंगे, अगर ऑन की रिलीज्ड, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, ऑन की अप, देखा जब तक मैं दबाऊंगा उठाते ही फाइट हो जाएगा, ओके। तो इसका यूज़ केस कहाँ पे आता है? इसका यूज़ केस आता है जब सपोज़ यूज़र नेम वाला हमें इनपुट बॉक्स बनाना है, ओके। एक सेकंड रुकना, हाँ। तो अब सपोज़ हमें चेक करना है कि कोई यूज़र नेम वाला फील्ड है, हमें उसमें चेक करना है कि कोई स्पेस ना हो या कोई अलग सिंबल ना हो, ठीक है, बैकटिक ना हो, कॉलन ना हो, ये सब ना हो। तो तब हमारा ये फंक्शन काम आएगा कि जब जब ऑन की प्रेस होगा, साक्षी ज्वाइन करने का मुझे दिख तो नहीं, मतलब कोई वो भी नहीं आया नोटिफिकेशन समवन वांट्स टू ज्वाइन करके। उसने बोला आपने इन नहीं दिया, इन नहीं दिया, आई डोंट नो अभी। अच्छा चलो रुको, कोई नहीं, रिकॉर्डेड है, मैं एक बार बोल भी दूँगा उसे।
मैंने, चलो ठीक है, मतलब अभी जिनका आया था जय वगैरह, जय हमारी शायद एक साथ ही आए थे, तब तक तो ले लिया था। चलो एनीवेज, टाइम कम है थोड़ा। तो जब जब हम की प्रेस करेंगे तो तब तब हम चेक कर सकते हैं कि क्या उसने कोई स्पेस तो नहीं दबाया। ठीक है, तो जैसे हम मान लो स्पेस दबाया, तो हम फंक्शन में क्या चेक करेंगे, अगेन सेम तरीके से हम इनपुट की वैल्यू लेंगे कि इनपुट में क्या वैल्यू है। ठीक है, और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या जो स्ट्रिंग है उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो स्पेस तो नहीं है, या फिर कोई और अनवांटेड कैरेक्टर तो नहीं है। हम एक और काम कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं ऑफ अनवांटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, और हम ये चेक कर सकते हैं जैसे ही ऑन की डाउन होगा जैसे जैसे, ठीक है, तो हम हर की डाउन पे चेक करते जाएंगे कि क्या जो लास्ट कैरेक्टर उसने इनपुट किया वो प्रोहिबिटेड था या नहीं था। ठीक है, नहीं था तो वेल एंड गुड, था तो हम अगेन वही रेड में टेक्स्ट दिखा देंगे। ओके, तो एक्चुअली टाइम कम है, तो एक काम कर सकते हो, अभी जो ये मैंने बताया ना, ये वैसे मैं अभी क्लास में करवाता हूँ, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, सेम चीज़ को, मतलब जैसे जैसे हम की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तब ये चीज़ चेक हो। ठीक है, कि क्या कोई अनवांटेड कैरेक्टर, मतलब वही एरे बना के, एरे ऑफ प्रोहिबिटेड कैरेक्टर्स, और उसमें ये चीज़ चेक होती है। ठीक है, ये चीज़ चेक होती रहेगी तो हमारा काम कर जाएगा। इसका फंक्शन करने का काम हल्का सा, बहुत हल्का सा डिफरेंट होगा रिएक्ट में। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब रिएक्ट में। जैसे रिएक्ट में क्या होगा, हमें जैसे हमने की प्रेस किया, ठीक है, तो वो हमें वैल्यू भी दे देगा कि अभी इसने वी प्रेस किया, अब इसने स्पेस प्रेस किया, तो वहाँ पे चेक करना और ईजी होता है कि अच्छा स्पेस है तो इग्नोर कर दो, अगर कोई और कैरेक्टर है तो टाइप कर पाओ। ठीक है, मतलब हम वो एरे में लेटर्स देंगे जो एंटर नहीं, हाँ बिल्कुल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये वेबसाइट मैंने बनाई है। हाँ, यहाँ पे मैंने ये देखो, कोई भी कैरेक्टर डाला तो सब मस्त काम कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ डालने का ट्राई किया तो ये चीज़ आ जाएगा। अब ये मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ कि जो भी लास्ट ऑल्दो मैंने मतलब रिएक्ट में किया है, तो मुझे डायरेक्टली कैरेक्टर मिल गया कि अच्छा इसने सिंबल डाला है कोई, तो मतलब ये गलत चीज़ है, तो इसको मत डालने दो। या स्पेस तो देखो डालने नहीं दे रहा, मतलब मैं स्पेस दबा रहा हूँ तो स्पेस अलाउड ही नहीं है, क्योंकि स्पेस डालते ही मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ उसकी की को। ठीक है, तो चलो ये चीज़ तो रिएक्ट में थी, थोड़ी सी आसान हो गई, बट सेम चीज़ हम HTML में भी कर सकते हैं, अभी जैसा मैंने बताया। बस ऐसा है कि हाँ, HTML में अभी जिसमें हमें 5 लाइन लगा वो 1 लाइन या 2 लाइन में हो जाएगा रिएक्ट में। ठीक है, तो यही सेम चीज़ एक बार अपना लॉजिकली, क्योंकि देखो बेसिक चीज़ तो अभी मैंने इसमें दिखाया, कहाँ गया हमारा ऑन टेक्स्ट चेंज। ठीक है, ये सेम लॉजिक काइंड ऑफ लगेगा हमारे इसमें। ये विक्रम बॉट्स भी आपने, हाँ हाँ, विक्रम बॉट्स बनाया है अभी, उसमें और मतलब वो प्रोडक्शन में चली गई थी वेबसाइट, बट अब कुछ चेंजेस और लाना है उसमें। सो ठीक है, ठीक है, तो फिर एक बार ये सारे चेंजेस देखना। वैसे तुम्हें वेबसाइट वगैरह देखनी है, मेरे साथ एक तो और भी है, अभी मैं एक और पे काम कर रहा हूँ, परसोना उसका पासवर्ड ओके शायद से सर्वर डाउन होगा इसका।
स्टैक वही है बाकी, मतलब इसका बैकएंड मैंने Node.js में बनाया एंड जो फ्रंट एंड है वो मेरे लोड नहीं हुआ। अच्छा हो गया, थोड़ा स्लो रखा है। सही, इस टाइप की वेबसाइट है थोड़ी, जो भी एडिट करना है। ये एक उनके लिए मतलब बिजनेस कार्ड्स वगैरह मैनेज करती है कोई कंपनी, उसके लिए शॉप है। ठीक है, मतलब ऐसे करके कितना मस्त इमेज है वो। अच्छा जो साइड में था, हाँ तो वही सब है। ठीक है, मैं ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर रहा, एक्चुअली मेरी मीट भी है अभी अकाउंट। ठीक है, तो अगर अच्छा अभी के मैं बता दूँ, किसी को डाउट वाउट है तो बता दो, मतलब मैं फटाफट बता देता हूँ, अदरवाइज नो डाउट। अच्छा बाकी हिमालय जय विश्वा ये बता दो। ऐसे शायद डाउट नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्लम क्लियर ही है। हाँ मतलब इतना कुछ नहीं था प्रॉब्लम। देखो इवेंट्स जो है मेजॉरिटी वाले जो थे ना, कह लो ये 5-6 ही हैं जो हम मेजर टाइम मतलब मेजॉरिटी टाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर यही है, अगर खुद से ट्राई करो ना तो काफ़ी सही है। जो बाकी बच गए ऑन बस करना। अब ऑन के बाद बहुत सारे हैं, जैसे ऑन ब्लर हो गया, ऑन कैन प्ले, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन ड्रैग, ये सारे थोड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मतलब ऑन ब्लर होने पे कौन सा फंक्शन कॉल, ऑन ब्लर का क्या मतलब है कि जैसे हम उससे फोकस लूज़ कर दें। एक तो क्या मैंने इनपुट पे क्लिक किया तो ये ऑन फोकस हो गया, ऑन फोकस। तो ऑन फोकस जैसे ही कोई एलिमेंट को मैं फोकस में लाया, मतलब क्लिक किया एक बार, तो क्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऑन ब्लर, ब्लर का मतलब जैसे उसने फोकस लूज़ किया। ऑन ड्रैग मतलब उसको पकड़ के मैंने कहीं पर ड्रैग करने की कोशिश करी, तब क्या होगा। ठीक है, ये सारे थोड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इनको ट्राई कर सकते हो एक बार खुद से। ठीक है, ऑन स्क्रोल, ऑन रीसेट, सब कुछ। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे मतलब हम। ठीक है, बहुत 5-6 हैं जो हम मेजर टाइम यूज़ कर रहे होंगे, और वो वही है जब मैंने करना है। ऑन की डाउन, ऑन की अप, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन क्लिक, माउस ओवर, ये सारे फाइन। तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर वेरी गुड। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसमें डाउट नहीं हुआ ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटे से हम मतलब मैं प्रोजेक्ट तो नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि अब हम अगला प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट के बाद ही। ठीक है, मतलब वो देख लेंगे रिएक्ट के बाद करना है या फिर एक्सप्रेस के बाद। ठीक है, अभी कल हम काइंड ऑफ मतलब मैं छोटे छोटे टास्क रखूँगा, ठीक है, जो मैं करके भी दिखाऊंगा, मतलब अलग अलग चीज़। जैसे अभी तक जितना हमने जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट प्लस HTML का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, ये चीज़ें जैसे मैंने दिखाई। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम अलग अलग चीज़ें करेंगे। जैसे कि अभी मैं ऑन चेंज करके एक एप्लीकेशन दिखाया इसका, है ना, कि इसका असलियत में क्या यूज़ केस होता है। वैसे हम कुछ कुछ चीज़ें यूज़ केस वगैरह देखेंगे अलग अलग। ठीक है, बीच में हमें एक दो अगर कुछ इवेंट्स बच गए होंगे जो ज़रूरी हैं, ठीक है, वो मैं बता दूँगा, राइट। एंड मतलब टेम्परेरी हम कुछ वेबसाइट ही लेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ एक वेबसाइट ले लेंगे। उस वेबसाइट में कहीं कहीं हमारे जावास्क्रिप्ट की चीज़ें लग रही होंगी। ओके, तो उससे हमारी जो भी बची कुछ चीज़ें वो सब क्लियर हो जाएगी, फाइन। एंड ऐसे करते हुए हम जावास्क्रिप्ट को थोड़ा क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, मतलब समझ लो कल पूरा रिवीजन है पूरे जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो मतलब क्योंकि हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा 100% ही हो गया, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें बच रही। ठीक है, मैं भी एक बार दोबारा से देख लूँगा, मुझे टाइम कम मिला थोड़ा, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार देख लूँगा कहाँ क्या क्या चीज़ें हो गई, कुछ बच रहे हैं नहीं। अगर कोई बच रहे होंगे चीज़ें तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मतलब हो सकता है आप लोगों में से कोई देख रहा होगा, ठीक है, कहीं और जावास्क्रिप्ट में क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, बट आई गेस क्लासेस करना अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब यूज़फुल सा नहीं है। ठीक है,
क्योंकि वो ना ही हमारे रिएक्ट में काम आएगा। रिएक्ट में हम फंक्शनल, अगर किसी को आइडिया है फंक्शनल कंपोनेंट का, हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, अब वही यूज़ करते हैं। एंड एक्सप्रेस मतलब बैकएंड साइड भी हमारी क्लासेस कोई ज़्यादा काम की नहीं आएगी, ठीक है। तो वो टॉपिक बस हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो, क्योंकि वो ऊप्स में आ जाता है, मुझे थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब समझाना पड़ेगा, ठीक है। और वो हमारे बेनिफिट के लिए, मतलब आपके लिए होगा, हो सकता है वेब डेवलपमेंट के अलावा कुछ और भी कर रहे होंगे, ठीक है, चांसेस हैं। तो कुछ और कर रहे हो तो उसमें काम आ सकता है, बट वेब टी में क्लासेस का काफ़ी कम काम होता है, ठीक है। सो वही चीज़ है। उसके अलावा कोई टॉपिक बच रहे होंगे तो वो मैं कल देख लूँगा, ओके। देन हम कल, अच्छा सॉरी, रिकॉर्डिंग अभी तक